हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 2025 का प्रैक्टिस सेट छठा चल रहा था, जिसमें से पिछले वीडियो में 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं करा रहा था। आज उसी के आगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मैं और लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे इन सवालों को ध्यानपूर्वक देखें। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें। तो चलिए मैं आज का क्लास शुरू करता हूं। पहले क्वेश्चन से 11वां प्रश्न है। कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कक्षा 10 का गणित से लिया गया प्रश्न है ये। तो 11वां प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। लिखा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है। बेहद आसान प्रश्न है ये कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। तो हमें यहां पर बेटा दिया गया है कि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर। तो माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बहुत कम समय में इसका आंसर लाना है, ठीक है ना। मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरह से इसका आंसर लाया गया है। तो योगफल कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। तो दो संख्या कौन है बेटा? x और y है। इसका योगफल कह रहा है, कितना दिया है बोलो? 8। और इसी का अंतर कितना दिया है बेटा जी? अंतर दिया है 2। फटाफट इसे हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे बोलो? इसे लिखेंगे हम जोड़ने पर। अब ये प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। अब x ये जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा। 8 और 2 जुड़ के हो जाएगा 10। तो x बराबर तो 10 बटे हो जाएगा 2, यानी कि 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना आया बेटा? 5 आ गया, ठीक है ना। अब इस x का मान चाहे x में रख दो, चाहे दो समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा 8। तो x का मान यहाँ पर दिया है 5 धन y बराबर में 8। तो y बराबर 8, 5 को उधर ले जाओ तो -5। तो y बराबर 8 में 5 जाए, कितना आएगा बोलो? 3। तो बेटा जी आप इसमें देखो जरा कि क्या दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर 2 आ रहा है क्या? मैं तो ये आपको कंसेप्ट बताया हूं कि इस प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। बाकी आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को देख करके इसका आंसर लाना है बेटा। ये प्रश्न ऑप्शन से आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहां लिखा कि दो संख्याओं का योगफल कितना है बेटा? 8 और अंतर कितना है? 2। देखो चारों विकल्प में जरा ध्यान से देखिए। आपको पेन भी नहीं उठाना, बिना पेन उठाए आप इस प्रश्न का आंसर टिक कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा देखिए दो संख्याओं का योगफल। पहला में देखिए, अगर ये पहली संख्या और दूसरी अगर इसे हम जोड़ें तो योगफल तो 8 आ रहा है बेटा।
योगफल तो 8 आ रहा है, देखो जरा अंतर भी 2 आ रहा है क्या? तो अगर हम 6 से 2 घटा दें तो बेटा जी आ रहा है 4, बोलो, और यहाँ क्या है 2, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा विकल्प है, इसको जोड़ो जरा बेटा, 5 में 3 जोड़ो कितना होगा, बोलो 8। और क्या 5 में 2 घटाने से, क्योंकि अंतर दिया है तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3। देखो योगफल तो 8 आ रहा है लेकिन अंतर 3 है क्या? नहीं है। विकल्प नंबर सी जब देखो दोनों को जोड़ोगे बेटा तो 7 1 8 आ जाएगा, सही है। क्या 7 में से 1 घटाने पर 2 आएगा क्या? 2 आएगा क्या बेटा? कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ 3 था, सॉरी बेटा यहाँ पर 3 था, ये 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा, बोलो 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो ना बेटा? इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताया कि इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का आंसर आप विकल्प देख करके कर सकते हो कि 6 2 जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा? बिल्कुल आया 8, 6 2 8। क्या 6 में से 2 घटाने से 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 6 में से 2 घटाओगे 4, 5 3 8, योगफल 8 आ रहा है। 5 में से जब 2 घटाओगे तो क्या 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है 2। इसे आप चेक करोगे, 7 1 8, 8 आ रहा है। 7 में 1 घटाओगे 2 आएगा क्या? नहीं। 2 1 3। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन आपका बी सही। बोलो समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रश्न का आंसर देखिए, समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश का 20वां पद होगा। तो बेटा जी यहाँ पे दिया है 7, 1 मिनट, सही तो है, 10 7 4 इस तरह से दिया है। हमसे 20वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? बोलो, हमसे 20वां पद पूछ रहा है। तो बेहद आसान प्रश्न है। इसे क्या कहेंगे बेटा? ये हमारा प्रथम पद है। इसको शुरू वाले को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्रथम पद। अब अगले से पिछला घटा देना है, यानी दूसरे से पहले वाले को घटाओगे तो आपको सार्वांतर मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा? सार्वांतर मिलेगा। तो D 7 से जब आप 10 घटाओगे ना तो कितना आएगा? बोलो बेटा, 3 आएगा। ठीक है, हमसे कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा A 20 बराबर A प्लस 19D। समझ रहे हो ना? अगर 20वां पद कहेगा तो A प्लस 19D, 5वां पद कहेगा तो A प्लस 4D, 10वां पद कहेगा तो A प्लस 9D, यानी कि एक घटा करके लिखना है बेटा। समझ गए ना? तो यहाँ पर 20वां पद कह रहा है तो A प्लस 19D, तो A का मान कितना दिया है? बोलो 10 प्लस 19D का मान कितना दिया है बेटा? -3। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस माइनस का माइनस, 19 तिरिक 57। ठीक है ना? तो 57 में जब 10 घटेगा बेटा जी तो कितना आएगा? बोलो 47। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है बेटा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आपका सी। बोलो समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लगाओगे बेटा जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। समझ रहे हो ना? विकल्प दिया गया 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना है बेटा? त्रिज्या r बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। फटाफट करिए। और वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, तो बेटा जी यहाँ पर ध्यान से देखिए आप,
ये आपका वृत्त है, ठीक है ना। इस वृत्त की त्रिज्या कितना है बेटा? त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, इसके जो है केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर बोलो बेटा? 13 सेंटीमीटर दूर। इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, मान लो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कौन है बेटा? ये है, ये स्पर्श रेखा है, की लंबाई होगी, हमसे इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है बेटा। आप इसे P मान लो, ठीक है ना, इसे Q मान लो और ये O हो गया। बोलो समझ में आया ना बेटा जी? तो यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा, याद रखना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है बेटा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये लंब है। बोलो, स्पर्श रेखा पर ये क्या है? बोलो, लंब है। तो देखिए यहाँ पर 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है बेटा। हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होगा बेटा जी, समझ रहे हो ना? पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है, अब इसे आप अच्छे से समझ लो बेटा। ये होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है? बोलो, OP बराबर हो जाएगा बेटा आधार का स्क्वायर यानी कि OQ प्लस में QP का स्क्वायर। OP का मान कितना दिया है बेटा? 13 का स्क्वायर। त्रिज्या कितना दिया गया है? 5 का स्क्वायर। हमें कौन सा मान निकालना है? OP का। तो 13 13 हम 169, 13 का वर्ग 169 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, यहाँ हो जाएगा QP का स्क्वायर, ठीक है ना। इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई, इसे इधर लाओगे बेटा तो 169 माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ OQ का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ घटेगा, अगर 169 में 25 घटाओगे तो 144 आ जाएगा। तो OQ का स्क्वायर जब यहाँ से हटाओगे इधर करनी लग जाएगा। तो OQ बताओ 144 किसका वर्गमूल है? 12 का। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? D सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया सभी बच्चों को? इस तरह के प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में आया है बेटा। मैं 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, उन 5 प्रैक्टिस सेटों में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को लगाएं बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, करा कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 7 सेंटीमीटर का घन है बेटा। कितने घन है बोलो बेटा? 7 सेंटीमीटर का। तो 7 सेंटीमीटर के कितने घन है बोलो बेटा? 2 घन है। तो देखिए इधर ये इस तरह से 2 घन है, ऐसे आप समझ जाना बेटा जी, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके घन हैं ऐसे, ठीक। तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये बेटा घन है। इसकी लंबाई कितना है बोलो? 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर का एक घन ये है बेटा, तो 7 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा। बोलो, इसकी लंबाई अगर 2 घनों को जोड़ोगे आप, 2 घन को जोड़ने से लंबाई तो दुगना हो जाएगी बेटा, क्योंकि आप 2 घन जोड़ रहे हो। अगर 3 घन जोड़ते तो लंबाई हो जाती 7 धन 7 धन 7, 3 बार जोड़ते तो लंबाई बढ़ जाएगी। आप 2 घन जोड़ोगे तो जो घन की भुजा है उसे हम लंबाई में 2 बार जोड़ेंगे। 3 घन जोड़ोगे तो 3 बार जोड़ेंगे। L 7 धन 7 धन 7, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगी बेटा।
समझ गए ना। इसकी जो चौड़ाई होगी वो तो सेम होगी, साथ ही होगी, ऊंचाई जो होगी आपकी साथ ही होगी बेटा, लेकिन लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ 7 होगा और यहाँ से यहाँ 7 होगा, तो लंबाई आपकी आ जाएगी 14 और चौड़ाई आपकी साथ ही रहेगी, ऊंचाई आपकी साथ ही रहेगी। बोलो समझ में आया। हमसे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बन गया बेटा जी घनाभ। क्या बन गया बोलो, घनाभ बन गया। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB धन में BH धन HL। बोलो, तो यहाँ 2 हो जाएगा। L का मान कितना दिया है 14 गुणे B का मान कितना है बेटा 7, B का मान 7 और H का मान 7, H का मान 7 और L का मान 14। बोलो, तो यहाँ 14 सत्ते तो 100 चौक 28, 7 98 होता है बेटा, 7 सता 49 और 4 सते 98। बोलो समझ में आया ना। तो आप यहाँ पर इसे जोड़ोगे 8 4 8 9 8 17 17 8 25, अब 9 4 13 13 और 9 22 22 2 24 और यहाँ पर बगल में 2 दिया है तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूना 4, 490। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा जी, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है ए। ठीक है ना। तो आसान सा प्रश्न है, मैं आपको समझा रहा था इसीलिए यहाँ पे समय लग गया, वरना आपका अगर अभ्यास होगा ना तो बहुत ही कम समय में आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। तो हमसे चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो बोलो त्रिज्या बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, कोण कितना दिया बेटा जी 30 अंश। हमसे पूछ क्या रहा है, चाप की लंबाई पूछ रहा है बेटा। ठीक है ना। तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है, इधर देखो, चाप की लंबाई का थीटा बटे 360 और गुणे में होता है बेटा 2 पाई आर। थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है 30 अंश और बटे क्या हो जाएगा 360 गुणे 2 और गुणे पाई का मान क्या रखोगे बेटा 22 बटे 7। ठीक है ना। आर का मान क्या दिया गया है 21, 7 एकन्नम 7, 7 तिरिक 21, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक के 3 और 3 दूनैया 6। बोलो बेटा, तो 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, 2 दूना 4 है ना, 2 एक के 2, 2 दूना 4। तो यहाँ हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। कितना आया बेटा 11 बचा। कितना बचा 11। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो, विकल्प सी सही है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग इसे काट पीट करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि यदि tan थीटा बराबर a बटे बी, बोलो बेटा tan थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है a बटे बी, यहाँ पर दिया गया है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। ठीक है ना, और बटे b साइन थीटा और प्लस में a कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर बेटा tan थीटा a बटे बी दिया गया है। बोलो दिया है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे बेटा, लिखोगे कि अंश व हर में, ठीक है ना, अंश व हर में कॉस थीटा का भाग करने पर। ठीक, तो अंश व हर में, तो यहाँ पे लिखोगे b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा बेटा जी कॉस थीटा, अंश में हो गया भाग। अब हर में करेंगे b साइन थीटा प्लस में a कॉस थीटा
और बटे हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। ठीक है ना। अब इस कास को इसके साथ लिखोगे, इसके साथ लिखोगे, आप देखो बेटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ ए कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से इस कास को हम इसके साथ और इसके साथ लिखेंगे बेटा बटे में, तो बी साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बी टेन थीटा माइनस ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बी टेन थीटा, है ना, प्लस में ए। तो यहाँ b गुणे टेन थीटा का मान कितना दिया है बोलो, a बटे बी, तो टेन थीटा के स्थान पर आप लिखोगे a बटे बी a। यहाँ b टेन थीटा का मान कितना दिया था बेटा, a बटे बी, तो टेन थीटा के दर पर a बटे बी धन में a, तो b से b कैंसिल, यहाँ बचेगा बेटा a माइनस a। बोलो b से b कैंसिल, a मिलके बनेगा 2a, लेकिन माइनस प्लस कैंसिल, तो 0 बटे 2a। और जब 0 में 2a का भाग करोगे तो कितना आएगा बेटा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही, बोलो a। ठीक है ना। बोलो बेटा समझ में आया, समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। यहां पर दिया है यदि 3 cot a बराबर 4, यानी कि 3 cot a बराबर दिया है 4, है ना। अब यहां पर कह रहा है a का मान होगा, कितना आसान प्रश्न है बेटा। 3 cot a बराबर 4 दिया है तो हमसे a का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे a का मान पूछ रहा है। तो देख क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या हमने, 17 नंबर। तो हमसे a का मान नहीं पूछ रहा है बेटा, 3 cot a बराबर 4 दिया है, हमसे sec का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बेटा, हमसे sec a का मान पूछ रहा है। आप लोग देख लेना, थोड़ा सा गलत उतर गया क्वेश्चन, गलत मैंने लिख दिया, तो आप समझना कि हमसे sec a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये cot a बराबर 4, ये 3 कहाँ चला जाएगा बोलो, बटे में। अगर cot a को हम tan में बदलें, ध्यान से देखना बेटा, तो cot a बराबर होता है बेटा 1 बटे tan a। जब cot a का उल्टा 1 बटे tan a, तो tan का विपरीत 1 बटे cot a, तो ये एक दूसरे का विपरीत होता है। अगर cot का हम tan यहाँ से निकालें बेटा, तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब tan बराबर 3 बटे 4 आ गया, हमको sec a का मान बताना है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। इतना तो आना चाहिए ना फार्मूला, अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल कर लोगे। 1 प्लस tan का मान आया है 3 बटे 4, इसका स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस 3 का वर्ग, 3 3 का 9 और 4 का वर्ग 16। बोलो बेटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका sec स्क्वायर a बराबर 16 1 के 16, 16 9 25 बटे में हो जाएगा बेटा 16। स्क्वायर हटा दो तो इधर लग जाए करनी, 25 बटे 16। बोलो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। बोलो कितना आंसर आया, 5 बटे 4। कौन सा ऑप्शन सही बेटा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आशा है कि सभी बच्चों को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या इस क्वेश्चन में आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे फिर से बताने की कोशिश करूंगा।
अगला जो क्वेश्चन है आपका बेटा कह रहा है कि साइन टू ए, यदि साइन टू ए बराबर दिया करणी में 3/2 है तो हमसे ए का मान पूछ रहा है। तो बेटा जी इधर साइन है, इधर भी आप साइन बताइए, साइन में ये किसका मान होता है? तो साइन में बेटा जी ये साइन 60 का मान होता है। तो साइन से साइन दोनों तरफ क्या होगा बोलो? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a बराबर 60, तो a बराबर यहाँ हो जाएगा 60/2, तो 2 × 1 2, 2 × 6, यानी कि a बराबर हो जाएगा बेटा जी कितना? 30 अंश। तो कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो सारे प्रश्न आसान हैं, बस आपको इसे देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 cos 3 थीटा। 2 cos 3 थीटा बराबर लिखा है बेटा 1। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। तो बेटा जी ये 2 को आप बटे में लेके चले जाओ, ये बटे में जाएगा ना क्योंकि ये गुणा में है। तो यहाँ cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 1/2। अब कास में 1/2 किसका मान होता है बेटा? 60 अंश का। किसका मान होता है बोलो बेटा? 60 अंश का। 1/2 के स्थान पर लिख दिया हमने cos 60 अंश। दोनों तरफ से कास कास हो जाएगा कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 60। तो थीटा बराबर 60/3, तो 3 दूना 6, यानी कि थीटा का मान कितना आएगा बेटा जी? थीटा का मान आएगा 20 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका सही बेटा कौन? बी नंबर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिए गए चित्र में ABC के आधार त्रिभुज ABC, ये ABC का क्या है बेटा? आधार है। BC के समांतर रेखा खंड PQ, ये BC के समांतर रेखा क्या है बोलो? PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC, बेटा जी PQ अनुपात BC यानी कि PQ/BC दिया है 1:3 का मतलब 1/3 हो तो AP और BP का अनुपात होगा। तो इधर ध्यान से आप देखिए बेटा, यहाँ पर PQ समांतर क्या है? यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में PQ समांतर है बेटा BC। ध्यान से देखना बेटा, ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न हर बार रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इधर AP/AB, पहले तो AP लिखोगे और फिर बटे में लिखोगे AB। तो यहाँ लिखेंगे बेटा AP/AB बराबर PQ/BC, यहाँ लिखोगे PQ/BC, ठीक है ना। अब इधर वाला लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि AQ/AC बराबर AQ और बटे AC। बोलो समझ में आ रहा है ना बेटा? अब AP, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AP बटे, ये जो AB लिखा है बेटा, ये जो AB लिखा है ना वो AP धन PB। बोलो AB, तो AP धन PB। तो AB के स्थान पर लिखेंगे बेटा AP और धन में लिखेंगे PB बराबर PQ/BC। PQ/BC का मान कितना दिया है बोलो? 1/3। बोलो दिया है बेटा। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो। तो आप लोग देखना इधर, तो इसका गुणा जब इधर करोगे तो ये हो जाएगा 3AP, हो जाएगा ना। एक का इधर गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों लिखेंगे बेटा। अब इस AP को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3AP। जब AP इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा बेटा जी। अब बराबर इधर क्या बच रहा है? PB बच रहा है, बच रहा है ना।
तो ये हो जाएगा 3AP में जब एक AP घटेगा तो 2AP बचेगा, इधर PB बचेगा बेटा। हमसे AP और PB का अनुपात, तो AP और ये इधर आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा PB कहो चाहे BP कहो, बतिया वही है। इधर 1 ये 2 बटे में चला जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आया है बेटा AP अनुपात में BP बराबर 1:2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा जी? तो ऑप्शन नंबर आपका सही है कौन? 1:2। बोलो आज का वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।